नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ 10 पे। इस चैनल पे हम लाते हैं वीडियोस जिसमें हम डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीजों के 10 की टर्म्स या बहुत सारे सवालों के 10 जवाब। तो हमारे वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए निरंतर आपके अपने चैनल पावर ऑफ 10 पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 10 वेज टू गेट रिड ऑफ लोन। कौन से ऐसे 10 तरीके हैं जिससे हम अपना लोन को जल्दी चुका सकते हैं। लोन आज की डेट में इतना बुरा नहीं है जितना पुराने जमाने में होता था। आज की डेट में लोन बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट पे मिलता है और इसके लिए हमें बैंक्स के अंदर कंपटीशन का शुक्रगुजार होना चाहिए। लोन लेना जिंदगी के लिए बहुत बुरा नहीं है, लेकिन हमें फिर भी लोन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें चुका देना चाहिए। एक चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि हमें लोन क्यों जल्दी चुकाना चाहिए, इसके बहुत सारे रीजन हैं। तो आइए हम लोन को चुकाने के तरीकों से पहले समझ लेते हैं कि हमें लोन क्यों चुकाना चाहिए। पहला रीजन है कि हमें हमेशा डेब्ट ट्रैप पोजीशन से बचना चाहिए, जहां पे हमें एक लोन को ना लेना पड़े दूसरे लोन की इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए। लोन एक साइकोलॉजिकल इशू है बहुत सारे लोगों के लिए। जहां पे हमारे बिजनेस और जॉब की कंडीशन डायनेमिक है, तो हमारे लिए बेहतर है कि हम डेब्ट फ्री पोजीशन में रहें। दोस्तों, हमारे लिए मल्टीपल ईएमआईज मैनेज करना मुश्किल हो सकता है और हमारा हो सकता है हमारी इनकम का मेजर प्रोपोर्शन ईएमआईज में चला जाए। लोन की अगर हम बात करें तो जब लोन हम लेते हैं तो शुरुआत के टाइम पे सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट जा रहा होता है, प्रिंसिपल बहुत लेट जाता है। अगर हम असेट को सेल करते हैं तो हो सकता है कि उस टाइम पे भी हमें लोन चुकाने की जरूरत पड़े। हमें कभी भी लोन को नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट दोस्तों, ड्यूरिंग क्लोज टू द रिक्वायरमेंट हमारे लिए बेहतर होगा कि हमारे साथ कोई लोन अटैच ना हो। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट बंदों के डिफरेंट रीजन है लोन लेने के और डिफरेंट माइंडसेट है रीपेमेंट का। अगर आप अपनी फैमिली में सीनियर मेंबर से बात करें तो वो भी आपको पहले कहेंगे कि अर्न करो और उसके बाद कोई सामान खरीदो। वो अपनी जगह ठीक है, बट स्टिल हो सकता है हमारे लिए कई चीजों के लिए मुश्किल हो कि हम पहले पैसे बचाएं और उसके बाद एक महंगा आइटम लें, जैसे व्हीकल्स या होम। तो हमने लोन ले लिया, दैट इज ओके, मगर जितनी जल्दी हो सके लेट अस पे इट ऑफ। तो हम बात करेंगे डिफरेंट वेज जिसके थ्रू हम जल्दी अपना लोन पे ऑफ कर सकते हैं। तो हम पहले बात करेंगे कि हमें अपने प्रिंसिपल को हमेशा ट्रैक करके रखना चाहिए। जब भी दोस्तों हमने लोन लिया तो जो रिटर्न है वो लोन की वो यूजुअली ईएमआई के थ्रू होती है, मतलब कि मंथली इंस्टॉलमेंट हमारे बैंक से कटती है। जिस हिसाब से हमने लोन लिया है, कितना अमाउंट है, कितना टाइम है, कितना इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, तो हम हर मंथ जो है वो एक लोन की किस्त चुकाते हैं। हमें अपने स्टेटमेंट, लोन अकाउंट की स्टेटमेंट को कम से कम 6 महीने में एनालाइज करना चाहिए। हम अगर हर 6 महीने में एनालाइज करेंगे तो हमें पता लगेगा कितनी हमने पेमेंट्स कर दी हैं, कितना हमने इंटरेस्ट पे किया है, कितना प्रिंसिपल पे किया है, और हमें पता लगता रहेगा कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ईयर ऑन ईयर रिड्यूस हो रहा है, जिससे कि हम मोटिवेट होंगे ताकि लोन जल्दी पे कर सके। सेकंड पॉइंट दोस्तों, हमें इंटरेस्ट रेट डिफरेंट बैंक्स का रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए और हमें स्विच भी करना चाहिए एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर ये जरूरी हो। जब हम लेते हैं फिक्स या फ्लोटिंग इंटरेस्ट तो ऐसा बहुत पॉसिबल है कि हम मार्केट से ज्यादा इंटरेस्ट अपने लोन में पे कर रहे हो। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां पे लोग 2%, 3% मार्केट से ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। ट्रांसफर ऑफ जो लोन है वो बहुत ही आसान है आज की डेट में। बैंक्स बहुत ज्यादा ईगर हैं कि वो अपना लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए राइट क्लाइंट्स को। इसके लिए डेफिनेटली कुछ एफर्ट लगेंगे, मगर इट इज ऑलवेज बेटर कि आप लोन स्विच करें और एक लोअर इंटरेस्ट रेट्स की तरफ जाएं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, कीप 6 मंथ्स ईएमआई ऑलवेज इन सेविंग और एफडी। तो हमारे लिए बेटर है कि हम लोन को पे ऑफ करें दूसरी इनकम और सेविंग से। तो यहाँ पे
हम बात करेंगे डिटेल में पॉइंट नंबर 5 में, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 6 महीने का पैसा आपके पास हमेशा एफडी में होना चाहिए। ये पैसा एक व्हीकल में ब्रेक की तरह है, which actually not stops you but facilitates you to drive faster। मतलब आपको एक जल्दी चलने में ये पैसा मदद करेगा। अगर आपका पैसा सेविंग्स में या एफडी में पड़ा है कुछ महीने की ईएमआई के बराबर, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि अपने रिजर्व में से आप जल्दी लोन को पे ऑफ कर दो। चौथा पॉइंट दोस्तों मैं बात करूंगा कि डोंट टेक लोन जब तक आपका पहले लोन का प्रिंसिपल अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट चुकता नहीं हो जाता, तब तक आप दूसरा लोन मत लीजिए। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। जो नेसेसिटीज के बारे में अगर मैं बात करूं, जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हमारी फीलिंग होती है हमने लग्जरी नहीं, हमने एक नेसेसिटी परचेज की है। डेफिनेटली हम एक अच्छी जिंदगी जीने आए हैं और हम चाहते हैं हमारी फैमिली भी अच्छी जिंदगी जिए, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है अपनी फैमिली को हमें बचाना ऑफ बाय टेकिंग रिस्क ऑफ मल्टीपल लोन्स। मतलब हमें अपनी फैमिली के लिए मल्टीपल लोन्स का रिस्क नहीं लेना। अगर हम मल्टीपल लोन्स लेते हैं तो इससे हमारी इनकम का एक बहुत सारा हिस्सा ईएमआई के तौर पे वापस बैंक्स के पास चला जाएगा, और साथ ही ये भी पॉसिबल है जो वैल्यू ऑफ असेट्स है जो हमने परचेज की है लोन से, वो भी डेप्रिशिएट होती जाए। और इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि असेट्स जो है इट मे बी इलिक्विड इन नेचर, हम उसे आसानी से बेच भी ना पाए। लोन बंदा किसी सर्विस के लिए भी ले सकता है, कोई व्यक्ति जैसे कि ट्रेवल के लिए जिसकी कोई सेल वैल्यू नहीं है आफ्टरवर्ड्स। तो इन सबको देखते हुए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हमें पहला लोन पहले चुका देना चाहिए दूसरा लोन लेने से पहले। अगर हम ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी इंटेंशन जो है पहला लोन पे ऑफ करने की फास्ट, वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। पांचवा पॉइंट दोस्तों मैं बात करूंगा कि हमें प्रिंसिपल पे आउट अमाउंट कैसे पे ऑफ कर देना चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे ओकेजन्स होंगे जहां पे हमारे पास लमसम अमाउंट आता है अपनी रेगुलर इनकम के एडिशन में। कभी हमें बोनस की इनकम मिलती है, कभी हमें लीव एनकैशमेंट मिलती है, वेरिएबल पे मिलती है, हो सकता है हमने कोई स्टॉक सेल किया हो सकता है हमें कोई गिफ्ट मिले कैश के रूप में किसी रिलेटिव से या किसी जानकार से। तो ये हम पे है कि हम उस पैसे को कैसे यूज करते हैं। जो पैसा हम इस तरीके से प्राप्त करते हैं और उसे हमें समझना चाहिए कि ये हमारा हार्ड अर्न्ड मनी है, ये मनी हमें फ्री में नहीं मिला हुआ और दोबारा दोबारा नहीं आना और इतनी आसानी से बार बार नहीं मिलना। अगर हम उस पैसे को एंजॉय भी करना चाहते हैं तो उसका कुछ पार्ट हम एक्सपेंस की तरह यूज कर सकते हैं पार्शली, और बाकी से हम लोन चुका सकते हैं। तो दोस्तों छठे पॉइंट में मैं बात करूंगा कि हमें रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, हमें रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में पैसा नहीं डालना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि हमें रेगुलर एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट मिले, इससे हमें बेटर रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट रेट बेटर होगा। बट जब हमारे लोन हाथ में है तो हमें अपने पैसा रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना चाहिए। हो सकता है ऐसी इन्वेस्टमेंट करके हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उस इन्वेस्टमेंट में स्टकअप हो जाएं, और अगर हमारा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए स्टकअप हो गया जब पैरेलली हमारा लोन चल रहा है, तो हमारे पास मोटिवेशन कम होगी और लोन को वापस चुकाने की कैपेसिटी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सातवां पॉइंट दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो असेट्स हमें नहीं चाहिए वो हमें बेच देने चाहिए। हमारी लाइफ में हम बहुत सारे एसेट्स परचेज करते हैं और कुछ टाइम ऐसा बहुत पॉसिबल है कि वो और ज्यादा जरूरत के ना हो। जैसे एग्जांपल, मैंने एक कार खरीदी 1 साल पहले और उसका लोन लिया 3 साल का। अब मेरे को एक कार ऑफिस से मिल गई क्योंकि मेरा डेजिग्नेशन चेंज हो गया। अब मेरे पास 2 कार हैं, एक कार पे लोन है 2 साल का, लेकिन मुझे 2 कारों की जरूरत नहीं है। अब मैं उस कार को, मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं रखे रखूं अपने गैरेज में और उसका लोन चुकाता रहूं 2 साल का। इससे बेटर ये रहेगा कि मैं अपनी पुरानी कार सेल कर दूं और लोन को सेटल कर दूं। इसी तरह हो सकता है हमारी जिंदगी में हमारे पास बहुत सारे असेट्स हो जिसका कोई यूज ना हो, जिसे बेचा जा सकता हो,
और उस पैसे को हम यूटिलाइज कर सकते हो लोन की एडवांस सेटलमेंट के तौर पे। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूंगा कि कभी भी हमें होम लोन नहीं लेना चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी लेने के लिए जिससे हम सिर्फ रेंट कमाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि बेटर है ऐसी प्रॉपर्टी को सेल कर दो और अपना डेब्ट जो है, अपना लोन है, वो वापस करो। जब हम एक मकान में इन्वेस्ट करते हैं रेंट लेने के लिए, तो जनरली हमें जो रेंट है वो प्रॉपर्टी वैल्यू का 2 से 4% आता है, जो कि होम लोन के इंटरेस्ट से बहुत कम है। अगर हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू रेगुलर नहीं बढ़ रही है होम लोन रेट से ज्यादा, तो बेटर है कि हम वो प्रॉपर्टी सेल कर दें और अपना लोन एडवांस में चुका दें। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूंगा कि हमें अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं करने चाहिए। जब हम हमारे शुरुआती साल हैं लोन लेने के, और अगर हम एक्सपेंस थोड़ा बहुत रिड्यूस कर लें, फॉर एग्जांपल हम 2 बार मूवी देखने जाते हैं बाहर, तो 1 बार चले जाएं महीने में। 2 बार डिनर करने जाते हैं एक हफ्ते में, उसकी जगह 1 बार चले जाएं। तो हमें ऐसे छोटे छोटे एरियाज देखने पड़ेंगे जहां पे हमारी फैमिली को या हमें फील ना हो, लेकिन हम थोड़ा बहुत पैसा बचा सके और अर्ली रीपेमेंट कर सके पार्शियल इंस्टॉलमेंट्स में। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करना चाहूंगा कि हमें एक्सपेंस बहुत ज्यादा कम नहीं करने हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे खुद के लिए, हमारी फैमिली के लिए। जब हम सेविंग कर रहे हैं या सेक्रीफाइस कर रहे हैं कुछ चीजें, तो हमें ध्यान रखना है कि अपने आप को और फैमिली मेंबर्स को इस चेंज या सेविंग्स की तरफ मोटिवेटेड रखें। हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि एक्सपेंस इतना ड्रास्टिकली कम ना हो जाए कि फैमिली को फील हो, और हमें अपनी फैमिली की रेगुलर सपोर्ट लेके चलना है इस तरह की सेविंग के लिए। तो दोस्तों फाइनली मैं कहना चाहूंगा कि जब हम ये मेजर ले रहे हैं, तो हमें इस चीज के ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सारे मेजर्स को एक साथ ना स्टार्ट करें। हम एक एक करके मेजर स्टार्ट करें, उसके बाद दूसरा ऐड करें, उसके बाद तीसरा ऐड करें। जब हम छोटे छोटे स्टेप्स को इंप्लीमेंट करेंगे प्लान करके और टाइम के साथ, तो हमें दिखेगा कि जो लोन प्रिंसिपल अमाउंट है बड़ी फास्टली रिड्यूस हो रही है, और हमें वो मोटिवेट करेगी नेक्स्ट स्टेप लेने में। इस सारी प्रोसेस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे हम ये बेंचमार्क्स जो है अचीव करते हैं लोन की रिडक्शन के, तो हमें फैमिली को भी रेगुलर रिवार्ड देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल एक वेकेशंस का, एक डिनर का, ताकि वो भी मोटिवेट रहें और हमें हेल्प कर सकें लोन की किस्तों को जल्दी चुकाने में।